याचिका पर दूसरे दिन फिर से सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मामले की अब सुनवाई करेगा। कोर्ट ने बीबीएमबी पंजाब हरियाणा को नोटिस जारी कर दिया है। दोपहर 3 बजे कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं। याचिकाकर्ता एडवोकेट रविंद्र धूल ने जानकारी दी है। डैम पर पुलिस की तैनात पर पंजाब सरकार की सफाई आ गई है। पंजाब सरकार कह रही कि भारत पाक टेंशन के बीच पुलिस की तैनाती की गई है। पंजाब पुलिस की जगह पैरामिलिट्री की तैनाती हो, रविंद्र धूल ये कह रहे हैं। एडवोकेट कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री तैनात कीजिए वहां पर, पंजाब पुलिस की क्या जरूरत है। लेकिन पंजाब ने यह सफाई दी है कि भारत पाक के तनाव के बीच में वहां पर पुलिस तैनात की गई। भारत पाक टेंशन के बीच में पुलिस की तैनाती हुई है, ये पाकिस्तान ने सफाई दी है अपने तरफ से। डैम के आसपास जो पंजाब पुलिस की तैनाती है, इस पर अब कोर्ट में सफाई दी है पंजाब ने कि भारत पाक टेंशन के बढ़ते तनाव के बीच में और देखिए जल पर इस वक्त लगातार घमासान हो रहा है। पानी पर पंगा इस वक्त पंजाब है कि मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त हरियाणा कह रहा है कि हरियाणा के हक का पानी उसको मिलना ही चाहिए। इस बीच अब मामला हाईकोर्ट में है। थोड़ी देर में ये 3 बजे सुने जाएगा। 3 अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं इस पर। हमारे साथ सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साहिल, क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के बीच जो पानी को लेकर विवाद चल रहा है, उस मामले को लेकर आज 3 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ जो है वो कहा जाता है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीबीएमबी की ओर से जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई हुई थी और इस दौरान हरियाणा एजी की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के जो 200 से ज़्यादा जलघर है वो कहीं ना कहीं सूख चुके हैं, जिस कारण हरियाणा के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पंजाब की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हरियाणा को पानी दिया जाता था वो पानी जो है वो पहले ही हरियाणा जो है अपना यूज कर चुका है और पानी देने के लिए पंजाब के पास पानी नहीं है और पंजाब में भी धान की फसल जो है वो आने वाले दिनों में लगाई जानी है। तो ऐसे में पंजाब के किसानों को भी पानी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है बातें जो है वो उनके द्वारा कही गई थी। तो आज 3 याचिकाओं जो 3 अलग अलग याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होगी। दोपहर 3 बजे का समय जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ कल की सुनवाई के दौरान बीबीएमबी की ओर से ये भी कहा गया कि अवैध रूप से पंजाब पुलिस की ओर से नंगल डैम पर जो है वो पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है और वहां जो है वो ताला लगा दिया गया है। तो ऐसे में कल जिस तरीके से जिस तरीके से मामला जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा, उस मामले के अंदर बीबीएमबी को पंजाब की ओर से एक मेल की जाती है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये पुलिस डिप्लॉय जो है वो इसलिए की गई है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ी है उसको लेकर ये पुलिस डिप्लॉय की गई है। तो जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है रविंद्र धूल, जिनकी ओर से एक याचिका दायर की गई है, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जवाब जो है वो असंतुष्ट है, ठीक नहीं है। अगर वहां डिप्लॉयमेंट की जानी है तो पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि सेंटर का मामला है। लेकिन पंजाब है कि मानने को तैयार नहीं है। पंजाब एक शब्द पर लगातार अडिग है कि एक बूंद हमारे पास पानी नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम कैसे हरियाणा को देंगे। लेकिन फिलहाल अभी याचिकाएं लगाई गई हैं। कोर्ट क्या अभी निर्णय सुनाता है, क्या कुछ फैसला आएगा, वो भी देखने वाला बहुत पल होगा। साहिल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी देते हैं आपको। आखड़ा नहर विवाद में एससी में एसवाईएल पर सुनवाई हुई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील रखी। दोनों राज्यों की अगुवाई में समिति बनी है, वकील कह रहे हैं। वकील ने दलील दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सभी पक्षकारों की भी बैठक हुई। 1 अप्रैल को यह बैठक हुई थी और इसमें शपथ पत्र भी सौंपा गया। वकील ने अपनी दलील दी है इस मामले में। पूरे मामले पर इस वक्त देखें, विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भाखड़ा नहर विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर सुनवाई और दोनों राज्यों में जो गतिरोध की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, केंद्र लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है और वकील ने अपना पक्ष रखा इसमें।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय में सभी पक्षकारों की बैठक हुई, शपथ पत्र सौंपा गया। इस दौरान 1 अप्रैल को ये बैठक होती है। पानी पर लगातार ये विवाद जो इस वक्त खड़ा हुआ है, आप देखिए पंजाब के विधानसभा सत्र में जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें इस पूरे समझौते के बीबीएमबी का जो आदेश था उसको जिस तरीके से फाड़ा गया, उसका विरोध हर तरफ इस तरफ हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि ये निंदनीय है और हरियाणा कह रहा है कि हरियाणा के हक का पानी है जो मिलना चाहिए हरियाणा को। पाकिस्तान का तो हिस्सा है नहीं हरियाणा, लेकिन पंजाब ये कह रहा है कि हमारे किसानों को ही पानी नहीं है, हमारे पास एक बूंद एक्स्ट्रा पानी नहीं है कि पंजाब को हम दे पाएं। बीबीएमबी पर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई आरोप लगा दिए। बीबीएमबी के हेड पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। दीपक जुड़ गए हैं दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें रखी गई हैं इस एसवाईएल मुद्दे पर? जी बिल्कुल, एक तरफ तो इस वक्त बात करें बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मामला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से अभी साहिल रुखाया हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें एसवाईएल का मुद्दा, सतलुज यमुना लिंक नहर का जो मुद्दा है, इसको लेकर के भी एक लंबे समय चर्चा थी और एक बार फिर जो है एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को कहा था कि आखिर क्यों अब तक इसमें कोई आगे कदम नहीं बढ़ा, इसमें अपनी रिपोर्ट सामने रखें, क्या प्रयास किए गए हैं उसकी रिपोर्ट सामने रखें, किस तरीके से रास्ता निकाला जा सकता है उसकी रिपोर्ट सामने रखें। और इसको देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अपनी जो बात रखी गई है, उनकी तरफ से अगर बात करें, जो एडिशनल एजी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है जल शक्ति मंत्रालय की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1 अप्रैल को भी दोनों ही पक्षों को बुला करके बैठक करी थी, उसकी एक बाकायदा शपथ पत्र भी सामने रखा गया है, समाधान के लिए बातचीत की जा रही है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि अभी तक रास्ता नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक आखिर क्यों रास्ता नहीं निकलता, कहां दिक्कत आती है, तो बार बार ये कहा गया कि पंजाब कहता है पानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पानी है या नहीं है इस पर बॉडी जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो तय करेगा। लेकिन जो करार हुआ था उस मुताबिक सबसे पहले नहर का निर्माण कब होगा, क्योंकि हरियाणा के हिस्से की नहर बन चुकी है, नहर कब बनी हुई है, पंजाब में जो नहर थी बाकायदा वो नहर जो बनाई नहीं गई थी, जो जमीन एक्वायर हुई थी वो भी उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसने वो जमीनें भी वापस करने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करा था। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा थी। लेकिन आज की जो चर्चा हुई इसमें जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो यहाँ पर जो है एडिशनल जो एजी है वो जब वहां पर हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार का कि इसमें बाकायदा 1 अप्रैल को भी बैठक की गई है, चर्चा की गई है, तमाम जो बिंदु थे, जो रिपोर्ट थे वो सामने रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एसवाईएल को लेकर के भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी नजर है वो है बीबीएमबी पर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। आखिर कब इसका समाधान होगा, क्यों ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, अगर बात करें चाहे हम बीजेपी के नेताओं की हरियाणा की बात करें या भाजपा या कांग्रेस नेताओं की, उनका कहना है कि पानी पर्याप्त है पंजाब में, जो रिपोर्ट है रिपोर्ट के मुताबिक पानी पर्याप्त है। और उसके बावजूद अगर पंजाब सरकार ये कह करके पानी उसको रोक रही है कि पानी नहीं है, अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, राजनीति की जा रही है लगातार। इसको लेकर एक तरफ जब बीबीएमबी का विवाद चल रहा है तो वहीं अब एसवाईएल को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। जी, लगातार गतिरोध बना हुआ है। ठीक है दीपक, साहिल रुक करते हैं आपका। साहिल देखिए, अब तो पंजाब लगातार गतिरोध पर स्पष्ट कर चुका है और अब जब पूछा जा रहा है कि आपने भाई पंजाब पुलिस की तैनाती वहां पर क्यों की डैम के पास, तो अब उसका सफाई पंजाब सरकार की तरफ से उसकी तौर पर यह दिया जा रहा है कि देखिए भारत पाकिस्तान में तनाव है इसलिए वहां पर पंजाब पुलिस को तैनात किया गया है। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि भारत पाकिस्तान में तनाव है तो पंजाब पुलिस की क्यों तैनाती, पैरामिलिट्री की वहां पर तैनाती की जाए, इसको लेकर के क्या स्पष्ट अभी पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, आज इस मामले में जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह हमने जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो एडवोकेट रविंदर ढुल जिनकी ओर से एक याचिका डाली गई है, उनसे सवाल पूछा था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब मेरे द्वारा और बीबीएमबी द्वारा याचिका डाली गई हाई कोर्ट के अंदर और ये याचिका जब रजिस्टर हुई तो पंजाब की ओर से बीबीएमबी को एक मेल जो है वो किया जाता है। इस मेल में साफ तौर पर कहा जाता है कि जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की है भाखड़ा डैम पर, ये
भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ी है उसके चलते की गई है। तो ऐसे में उनकी ओर से एडवोकेट रविंदर ढोल की ओर से भी सवाल उठाए गए। अगर डिप्लॉयमेंट की जानी थी तो पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जानी चाहिए थी, क्योंकि जो बाघड़ा डैम है वो सेंटर की बॉडी है, सेंटर के अधीन आता है। तो ऐसे में ये तुक नहीं बनता कि वहां पंजाब पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके के सवाल जो है वो एडवोकेट रविंदर ढोल की ओर से उठाए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस तरीके से ठीक है साहिल और दीपक, आप दोनों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया। और चलिए आइए आपको सुनाते हैं याचिकाकर्ता रविंद्र ढोल ने क्या कुछ कहा है। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए जरा।